तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक वर्ड से ही समझ जाओ कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री में यूज करते हैं, है ना, मतलब कमर्शियल यूनिट के लिए, या तो घर में या फिर कमर्शियल। जैसे राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में यूज हो रहा है तो ये कमर्शियल यूनिट हो रहा है, मतलब यहाँ से हम लोग पैसा दे रहे हैं, कमा रहा है, इस तरह का, है ना। इसमें किसी को सर्विस मिले, किसी को फायदा बेनिफिट हो। घर में हम लोग अपने लिए यूज करते हैं पर्सनल, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन के लिए वो यूज करते हैं उसमें कमर्शियल हो जाता है ये बात, है ना। चलिए ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में देखेंगे, ये वाला फिगर जो आप लोग का ये बना हुआ है आपका एनसीईआरटी में, है ना। इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इससे पहले देखते हैं कि यहाँ जो 3 तरह का वायर है, एक दिख रहा है आप लोगों को, है ना। एक ग्रीन वायर को यहाँ पर लिखा हुआ अर्थ वायर, एक रेड कलर का वायर गया है वो लिखा हुआ लाइव वायर, और एक ब्लैक कलर का है वो है न्यूट्रल वायर। इसका मतलब कि ये 3 तरह के वायर होते हैं, है ना, ये सब। तो देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द वायर यूज्ड। हम लोग का जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें कितने काइंड्स ऑफ यूज होते हैं वायर? 3 काइंड्स ऑफ, है ना। फर्स्ट वाला क्या है? लाइव वायर। फर्स्ट क्या है? लाइव वायर। तो फर्स्ट लाइव वायर वो कैसा कलर का होता है? रेड। लाइव वायर कैसा कलर का होता है? रेड, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव बैटरी या पॉजिटिव सोर्स। तो विद अ रेड इंसुलेटेड कवर। तो कोई वायर अगर चलो सब कॉपर का होता है, सब कॉपर का, और मान लो सब अगर एल्युमिनियम का होता है या कोई भी एक मेटल का होता है, इसके ऊपर अगर हम रेड कवर कर दें तो तू लोग कोई सर्किटिंग में है, घर का सर्किटिंग में रेड कलर अगर तू लोग देख लिया तो मुझे ये कौन सा लाइव वायर है? पॉजिटिव वायर, है ना। अगर तुम मान चलो देख लिया तुम ये ब्लैक वायर, कौन सा क्या देख लिया? ब्लैक वायर, तो समझ जाओ वो नेगेटिव टर्म है। कौन सा? नेगेटिव। और उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो बताओ एक बैटरी में एक सेल में होता है कि नहीं पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल? उसी प्रकार से जो हम लोग को सोर्स है जहाँ से हम लोग बिजली को अपने घर तरफ ला रहे हैं, वहाँ भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ पाए? पॉजिटिव को कैसा कलर दिया जाता है? रेड कलर। ये कलर भी याद रखना है ना। और नेगेटिव को कैसा कलर दिया जाता है? ब्लैक कलर। एक तीसरा वायर होता है, जैसे मान चलिए आयरन अगर करते समय आप लोग देखेंगे आयरन में 3 सॉकेट वाला कोड होता है ना। हाँ, तो उसमें 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रेड वाला और एक ब्लैक हुआ नेगेटिव न्यूट्रल वायर। एक जो बड़ा वाला दिखता है ना सबसे मोटा सा वहाँ अंदर में आयरन में रहता है कि नहीं रहता है, वो है आपका अर्थ वायर। वो क्या है आपका? अर्थ वायर। बात समझ पा रहे हो? नहीं? तो वो अर्थ वायर होता है ग्रीन कलर का, ये हुआ आपका अर्थ वायर। तो क्या हुआ ये? अर्थ वायर। कैसा कलर का? कलर भी याद रखना है, ग्रीन कलर का, है ना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल मतलब लाइव वायर मतलब पॉजिटिव एंड द न्यूट्रल वायर इज नेगेटिव, इज 220 वोल्ट, इज 220 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का रहता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे का स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो वही फिगर को हम वहाँ से भी ऐड किए इस फिगर में कि ये सर्किट को बनाने से पहले मतलब ये सर्किट किस तरह से बन रहा है, ये इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखें कि ये जो तीनों वायर आया हुआ है आपका, ये कहाँ से आया? तो सोर्स से। कहाँ से? सोर्स, जहाँ से बिजली का बनना स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ से आया आपका लोकेलिटी में, आपके जगह पर, फिर वो पोल में आया और पोल से फिर हमारे घर तक आया। तो हम सिंपल जो है यहाँ पोल लिखे हैं, ये इसका मतलब होता है सोर्स। क्या होता है? सोर्स। जहाँ सोर्स है वहाँ से। बात समझ पाए? उसके बाद ये सर्किट का पूरा मतलब अगर एग्जाम में आता है तो उसको लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो पहले जो यहाँ 3 वायर इधर कुछ नहीं दिखा रहा है, इधर कहीं जोड़ा हुआ है ही नहीं, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? पोल से। यहाँ क्या है छोटो? यहाँ पर बीच में पोल। समझ पाए? वो पोल से आ रहा है। पोल, उसके बाद आपके स्कूल के या आपके घर है वहाँ पर जो एक बोर्ड होता होगा, मेन बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड, उसको बोलते हैं मेन सप्लाई। क्या बोलते हैं? मेन सप्लाई, है ना। पोल से डायरेक्ट आपके मेन सप्लाई में आएगा। वो कैसा बोर्ड होता है? जैसे घर के अंदर बोर्ड होता है वैसे, लेकिन थोड़ा हैवी होता है क्योंकि पूरा घर का लोड को वो संभालेगा, है ना। पूरा हमारे स्कूल में देखोगे तो वहाँ पर लगा हुआ है सीढ़ी के नीचे, है ना, वहाँ पर। तो आपका हुआ मेन सप्लाई। मेन सप्लाई के बाद उसको एक फ्यूज में जोड़ा जाता है। फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस, है ना। ये इलेक्ट्रिक शॉक को अचानक घटे या अचानक बढ़े उससे बचाता है हमको। अब मेन सप्लाई के बाद फ्यूज में आया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे आता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है समझिएगा, ये पोल फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज ही देखो, इसी में मेन सप्लाई भी है, इसी में फ्यूज भी लगा हुआ
है ना, फ्यूज। और इसी में इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी कहीं बीच में लगा होता है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वहाँ बल्ब लिखा रहा है, वो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी मीटर में ही लगा होता है ना, मेजर करता है वो। जैसे कि अपने घर में जाएंगे वहाँ जो मीटर लगा हुआ वहाँ देखेंगे अब ग्रीन कलर का या रेड कलर का जलते रहता है हमेशा, है ना। वो जितना गैप में जलेगा, जैसे एक बार जला फिर कुछ देर बाद जला, तो जितना ज़्यादा गैप ले के वो जल रहा है कॉन्टिन्यूअस में, तो समझो मेरे घर पर बिजली बहुत कम यूज हो रहा है। अगर बहुत स्पीड जल रहा है, एकदम 1 सेकंड में 2 बार 3 बार हो जा रहा है, तो जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वो सिग्नल है छोटो, इसलिए यहाँ पर एक लाइट से दिखाया गया इलेक्ट्रिसिटी मीटर को। बात समझ पा रहे ना वो दूसरी बात छोटो, इसके बाद कहाँ आता है, सीधा मेन सप्लाई से सीधा हमारे घर के अलग अलग कमरे में आता है। अलग अलग कमरे में क्या लगा होता है, अलग से बोर्ड लगा होता है, अलग से बोर्ड, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। बोर्ड बोलो बॉक्स बोलो, बात एक ही है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद सीधा हमारे अलग अलग जिस पॉइंट पर, जैसे मान इस कमरे में क्या क्या रखना है आपको, बोले सर फैन और बल्ब तो रखना ही रखना है, तो फैन और बल्ब के लिए एक जाएगा। सर आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए सॉकेट चाहिए, यहाँ चाहिए। टीवी के लिए और कुछ सॉकेट चाहिए, यहाँ चाहिए, कहीं और लगा लो, है ना। तो ये सब सारे सॉकेट जाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सारा जगह पाए टू सेपरेट सर्किट। सेपरेट सर्किट मतलब यही बता रहा है आपको कि फ़ोन चार्ज के लिए, बल्ब के लिए, पंखा के लिए, हीटर के लिए, ये सब जो जाएगा वो। बात समझ पाए। तो ये सीरीज याद रखना, ये सीरीज याद, अगर याद ना हो तो फिगर दिया रहता है आपके पास, वहाँ समझेंगे चीज़ों को। अगर बोल देगा कभी कभी तो बताइए छोड़ू कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर और सेपरेट सर्किट के बीच में कौन आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। बात समझ पा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर ऐसा बहुत सारा गैप देगा, तो यहाँ पर कहाँ पर सेफ्टी डिवाइस लगाएंगे, तो याद रखना मेन सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या लगाते हैं, सेफ्टी डिवाइस। अभी फ्यूज लगा हुआ है इस फिगर में, लेकिन अगर तुम देखो फ्यूज को भी रिप्लेस करके क्या गया, MCB, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि अर्थ वायर इसको बोलते हैं, वो करता क्या है ना। सो फिर सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अर्थ वायर जो हम लोग देखें कि नीचे ये जो आपका ग्रीन कलर का था ये अर्थ वायर, वो क्या करता है, तो अर्थ वायर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ करंट स्पेशली in a metallic body appliances. It provide a low resistance path for the current in case of the leakage of current. ये बताया। यहाँ से समझेंगे वो ग्रीन का क्या काम है। इसे 2 कोड होता है ना आयरन में, एक नीचे वाला 2 पतला पतला, ऊपर में मोटी सी, वो मोटी वाला बड़ा रहता है, वही तुम्हारा अर्थ वायर है। वो करता है क्या समझो, जब आयरन हम लोग कर रहे होते हैं शुरू, तो हो सकता है कि आयरन करते समय जो आयरन की जितना करंट की जरूरत पड़े वो तो आयरन यूज करेगा, लेकिन लीकेज करंट के चलते, ये लीकेज करंट हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे थोड़ा सा, होता क्या है कि रिवर्स फ्लो के चलते या कोई एरर के चलते करंट लीक करता है। तो करंट लीक करेगा तो कहाँ जाएगा, बॉडी में, उसके कहाँ जाएगा, बॉडी में, और बॉडी में जमा हो जाएगा। और बॉडी बहुत हाई रेजिस्टेंस का है। हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट को जाने रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना, तो रोकना। तो अगर बॉडी अगर हाई रेजिस्टेंस का है तो सारा करंट को रोक लेगा, जमा करेगा, रोक रोक के बड़ा कर देगा। फिर उसको जैसे हम टच करेंगे हमको शॉक लग जाएगा, हमको तो फिर क्या करता है, उसको वहाँ अर्थ वायर कनेक्टेड रहता है, उसका पास रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, लो रेजिस्टेंस। यहाँ लिखा हुआ है ना, हैविंग द लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब रास्ता, तो लो रेजिस्टेंस रहता है, तो करंट कहाँ से जाना चाहेगा, जहाँ उसको रुकावट कम मिले, है ना। तो लो रेजिस्टेंस से मतलब रुकावट कम मिले, तो वहाँ से कहाँ से निकल आएगा, वो अर्थ वायर से और बाहर चला जाएगा, है ना, बाहर फिर बोर्ड में वापस चला कर फिर चला जाएगा, वो उसके लिए बनाया रहता है रास्ता। बस समझ पाए, तुमको शौक लगेगा, नहीं लगेगा, तो ईजी हो जाएगा बात को। उसी में हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग घर में होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो जब लाइव वायर, कौन कौन, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है, हाँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, लाइव वायर मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर मतलब नेगेटिव, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जब आ जाता है, हाँ अच्छा इसको पॉजिटिव कर दिया, हाँ तो ये नेगेटिव है, चलो क्या ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल में नेगेटिव हुआ है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर कनेक्ट करते हैं स्पेशली मशीन बनाकर, तो उसका अपना सिस्टम होता है, लेकिन अचानक जैसे 2 वायर आया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट सर्किट। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन द लाइव वायर कम्स इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कैसा कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली, अचानक, है ना, एक्सीडेंट मतलब अचानक किसी प्रकार से आ गया, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम लो, उस समय रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा बहेगा कि बहुत कम बहेगा, या रेजिस्टेंस करंट को रोकता है और रेजिस्टेंस खुद कम हो गया तो करंट बहुत ज़्यादा बहेगा।
बहुत ज़्यादा बहेगा तो वायर का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था नहीं, तो वायर क्या करेगा, जल जाएगा, मेल्ट जाएगा, कवर हो जाएगा, मतलब कवर जलने लगेगा, हीट से गल जाएगा ना, बस वही कारण का आग लग जाता है। अब बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। बस समझ पाए क्या हो रहा है, मामला समझ पा रहे कि नहीं पा रहा? हाँ 440 हुआ, देखो 440 वो वाला, जब 440 में क्या होगा छोटू, हम लोग लाइव वायर भी 220 का है और न्यूट्रल वायर 220, दोनों को साथ साथ जोड़ दिए तो 440 हो गया, 440 वोल्ट। समझ पाए बात को, बहुत हैवी वोल्ट होता है। फिर लिखा हुआ यहाँ पर कि ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट का ही एक समझो कि करीब वाला चीज़ है। इसमें होता क्या है, व्हेन अ करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, मतलब करंट कंडक्टर में जितना कैपेसिटी था उससे ज़्यादा हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो मामला वही हो गया यार। अब कैपेसिटी कम है, ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा, या कैपेसिटी के हिसाब से। और ओवरलोडिंग हुआ क्यों, क्योंकि एक ही वायर के रास्ते से हम कुछ फ्रिज लगा दिए, कूलर लगा दिए, हीटर लगा दिए, चार्ज लगा दिए, सब एक ही वायर में, तो यार वो तो ओवरलोडिंग हो गया ना। सबको तो अपना अपना चाहिए ना करंट, वो 200 वाट यूज करेगा, ये 25 वाट यूज करेगा, ये 9 वाट का यूज करेगा, ये 10 वाट का यूज करेगा, तो सब अपना अपना वाट तो चाहिए उसको यूज करने के लिए। और सब करंट किससे मांग रहा है, एक सिंगल वायर से, तो उसका ओवरलोडिंग बढ़ गया ना, उसका लोडिंग बढ़ गया, जिसके चलते वो क्या होता है, बर्न कर जाता है। बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहा? रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, बोले कि इतना सारा एक साथ कैरिंग कैपेसिटी हम लोग बढ़ा देते हैं, जिसके चलते जैसे मोर देन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देने के चलते क्या होता है, ओवरलोडिंग। एक लास्ट लिखा हुआ चलो, कॉज ऑफ ओवरलोडिंग क्या है, क्या कारण होता है ओवरलोडिंग का। लिखा है एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, कभी कभी वोल्टेज सप्लाई ही तुम्हारा फ्लक्चुएट कर गया, उस समय भी तुम्हारा ओवरलोडिंग का केस आता है। फ्लक्चुएशन समझते हो, कभी अप डाउन हो रहा है तो टीवी भी खराब कैसे हो जाता है, वहाँ पे जल भी जाता है, उस समय बर्न कर जाता है, वो भी ओवरलोडिंग का केस है। दूसरा, यूज ऑफ मोर देन वन एप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। सिंगल सॉकेट मतलब एक बोर्ड से तुम 2-3 चीज यूज कर रहे हो, है ना, क्या यूज ऑफ मोर देन वन एप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। सिंगल सॉकेट में एक बहुत ज़्यादा यूज करना डिवाइसेस भी ओवरलोडिंग का मेन कारण होता है। सेफ्टी डिवाइस कौन कौन अभी बताया, सबसे पहले तो फ्यूज है, सबसे पुराना है ना, फ्यूज। उसके बाद आया छोटू अर्थ वायर भी होता है हम लोग का सेफ्टी, बताया ना, और सॉकेट को लो रेजिस्टेंस देता है तो फिर हम लोग करंट से बचाता है, तो सेफ्टी तो कर रहा है, तो सेफ्टी डिवाइस है। उसके बाद एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो अभी हम लोग जो मॉडर्न एरा में यूज कर रहे हैं अभी हम लोग एमसीबी, है ना। ये अभी जो हम लोग स्कूल में या घर में अभी फ्यूज नहीं लगता, उतना लगता ही नहीं है फ्यूज, एमसीबी ही लगता है। हाँ, इसका एमसीबी का काम बताते हैं। अगर एमसीबी है चलो, अगर ये बोलो कि इस पे अगर मान चलो कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सेट है, कि अगर एमसीबी है ये 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी इसमें जा सकता है करंट का। अगर 51 हुआ ना छोटो, 51, तो एमसीबी अप था ना, ये डाउन हो जाएगा अपने आप, तो पूरा घर का सर्किट कट हो जाएगा। समझ पाए, मतलब पूरा घर का मतलब जिस तुम जहाँ से कनेक्ट किया होगा उसको, वो कट हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इससे ज़्यादा, हाँ इससे ज़्यादा अगर ओवरलोड होगा ना तो एमसीबी गिर जाएगा, कोई चीज़ जलेगा नहीं, कोई चीज़ बर्न नहीं होगा, क्योंकि अब तुमसे वायरिंग पूरा अंदर हो रहा है, चलो सब कुछ जलेगा। बहुत हाई कॉस्ट का वायरिंग हो रहा है अब सबका घर में, है ना, उसको बचाने के लिए सेफ्टी डिवाइस तो चाहिए ना, वो एमसीबी है। फ्यूज से बहुत अच्छा एमसीबी है। फ्यूज हुआ करता था, जैसे कि फ्यूज समझो क्या होता था, जो अगर मान चलो ये छोड़ो, ये प्लस वाला टर्मिनल है, हाँ, और इधर से भी प्लस ही वाला टर्मिनल है, कोई दिक्कत नहीं, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल अपना गया, और ये प्लस वाला कहीं पर कोई भी, मान चलो ये टीवी, इसके टीवी के लिए चाहिए ना प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस जा रहा है अपना, ठीक है। बीच में हम लोग तार को इसे कट करके, और इन दोनों के बीच में जितना मोटा तार इन दोनों में था ऐसे लगा हुआ, हम एक बहुत पतला तार दोनों में जोड़ दिए दोनों को। तो बताओ, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट आने लगा इधर। हम यहाँ पर सब जगह सब बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर क्या जो पतला वायर दे दिए हैं। जब यहाँ पर पतला वायर दे दिए हैं, तो अगर हम टीवी के अलावा किसी और चीज़ को यहाँ ऐड कर दिए, तो अब बताओ इसी वायर से टीवी के लिए जितना करंट जा रहा था, अब इसके लिए भी करंट जाएगा, हैं। तब यार इसका कैपेसिटी कम था, सिर्फ टीवी के लिए था, लेकिन अब ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा रहा नहीं, तो वो लोड किस पे पड़ेगा, तो वायर पर। लेकिन ये फ्यूज पतला होने के कारण ये उतना लोड नहीं सह पाया, बीच में ही टूट गया बर्न होकर के। रेजिस्टेंस के चलते हीट हुआ, किस चलते हीट हुआ, रेजिस्टेंस चलते, और वो हीट के चलते वो मेल्ट होकर पिघल गया। यार अब तुम यहीं से ब्रेक कर गया, तो सर्किट ये गया, लेकिन ये गया ही नहीं, तो सर्किट पूरा हुआ नहीं हुआ, बंद। समझ पाए, वो घर में लगाते थे हम लोग कि मान चलिए कभी वोल्टेज बढ़ गया तो बहुत जोर से करंट जाने लगेगा, तो हीट होकर पहले टूट जाएगा, पतला वायर से हम लोग जोड़ देंगे। तो एमसीबी जो भी वर्क कर रहा ना, वो पहले फ्यूज करता था, घर को बचा लेता था।
बात समझ पा रहे नहीं पा रहे बात को? हाँ, ये चीज़ हो रहा है, समझ पा रहे ना? ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ इस वाले से समझना तुम, ये जो इधर बोर्ड बनाया ना, ये नया वाला, इसे तुम समझना। ये जो अभी हम लोग यूज करते हैं छोटू, जो ग्रीन और रेड और ब्लैक, वो अब यूज होता ही है साथ साथ में। देखो ये वायर का क्वालिटी है कि किस किस तरह का वायर, तो 3 तरह का वायर, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। 3 वायर समझ गए हम लोग। वायर का पुराना जो कलर था, ओल्ड कलर, ये न्यू कलर। हाँ, तो तुम ओल्ड कलर और न्यू कलर में तुम ये देखो कि लाइव वायर का कैसा कलर हुआ करता था, रेड, लेकिन अब कैसा हो गया है, मतलब तुमको कहीं ब्राउन कलर भी दिखे तो तुम समझ जाना वो पॉजिटिव टर्मिनल है। रेड कलर तो होता ही है ना, रेड कहीं यूज हो रहा हो तो है ही रेड कलर, यदि पॉजिटिव वायर। लेकिन अब तुम ब्राउन में अगर देख लिया कहीं तो समझ जाना वो पॉजिटिव टर्मिनल है। दूसरा बात, न्यूट्रल वायर का पहले ब्लैक होता था, अब ब्लैक की जगह अगर लाइट ब्लू भी यूज हो रहा है तो समझ जाना कि हाँ माइनस है। समझ पा रहे बात को? पहले अर्थ के लिए ग्रीन होता था, सिर्फ ग्रीन, लेकिन अब कहीं कहीं येलो भी होता है ग्रीन के अलावा, तो समझ जाना वो क्या है, अर्थ वायर। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया आज, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब, है ना? ठीक है।